जय महाकाली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रयोग के बारे में जो महाकाली का बड़ा ही ज्यादा खास और दुर्लभ प्रयोग है। यह प्रयोग खास करके उनके लिए है जो अपने जीवन में दुश्मन से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, हताश हो चुके हैं और अपने दुश्मन से हार ही बैठे हैं। दुश्मन जीवन में कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बीमारी की समस्या भी एक प्रकार का दुश्मन ही होती है, क्योंकि बीमारी में सेहत खराब हो जाती है और यह दुख भी मानसिक शांति को बिल्कुल छीन सा ही लेता है। इसी प्रकार से कर्ज की समस्या, धन की समस्या, पारिवारिक कलेश हो, तंत्र बाधा हो या कोई भी कुछ भी कराता हो या बाहर का कोई भी दुश्मन परेशान करता हो, तो ये एक प्रयोग ऐसा प्रयोग है कि कोई भी दुश्मन चाहे कितना भी परेशान ही क्यों ना करे, इस प्रयोग को करते ही सभी दुश्मन जलकर बिल्कुल राख हो जाते हैं। महाकाली को माया की देवी कहा जाता है और बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि माया का अर्थ क्या होता है। माँ का अर्थ होता है जो दिखाई देता है और या का अर्थ होता है जो है ही नहीं। तो माया का अर्थ होता है जो दिखाई तो देता है लेकिन होता नहीं है, और माया की देवी है महाकाली। और महाकाली ही ऐसी देवी हैं जो हर साधना में, हर सिद्धि में, हर शक्ति में साथ देती हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी साधना की सिद्धि होती है, शक्ति होती है, चाहे वह कोई भी हो, बिना महाकाली के वह भी बिल्कुल जड़ ही समान माना जाता है। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जब भी किसी को कोई भी साधना की सिद्धि मिलती है, कोई खास शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो भटकाने वाली बहुत ही ज्यादा अदृश्य शक्तियां उस व्यक्ति के पीछे लग जाती हैं। जितना भटकाव बाहर की दुनिया में होता है, उतना ही बल्कि उससे भी 1000 गुना ज्यादा भटकाव अंदर की दुनिया में देखा जाता है। और यह बात वही बता सकता है जिसके पास किसी भी साधना की सिद्धि होती है या फिर किसी भी शक्ति को वह भली भांति जानता हो। लेकिन अगर उसके पास महाकाली प्रेम है तो उसे फिर कोई भी नहीं भटका सकता है, क्योंकि महाकाली का जो प्रेम होता है वह इतना ज्यादा खास और सौभाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है जिन्होंने अपने पिछले जन्म में कोई ना कोई अच्छा कार्य किया होता है। महाकाली का जो प्रेम होता है वह हर किसी को नहीं मिल पाता है, बल्कि काफी लोग तो महाकाली का नाम सुनते ही ऐसे डरने लग जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो। लेकिन आपको बता दें कि महाकाली हर साधना की, हर शक्ति की और जितनी भी इस दुनिया में माया है, जितनी भी इस दुनिया में शक्ति है, उन सभी की देवी मानी जाती हैं। बिना महाकाली के किसी भी साधक को आज तक ना तो किसी साधना में सफलता मिली है और ना ही किसी साधक को कोई भी शक्ति प्राप्त हुई है। अगर किसी साधक को कोई शक्ति प्राप्त भी हो जाती है तो बिना महाकाली के वो शक्ति बहुत ही जल्दी उससे छिन भी जाती है। यह बहुत ही ज्यादा खास अनुभव की बातें हैं और यह महाकाली महाविद्या साधना से जुड़ी हुई बातें हैं। महाकाली महाविद्या के बारे में हम आने वाले वीडियोस में जरूर ही आपको बताएंगे कि कितनी ज्यादा खास यह साधना मानी जाती है। जब भी किसी व्यक्ति को महाकाली का प्रेम प्राप्त होता है तो उस व्यक्ति के मन में अपने आप ही महाकाली के प्रति ऐसा प्रेम उमड़ता है कि उसे खुद भी पता नहीं चलता है। यानी कि जानकर कुछ पाने की इच्छा से महाकाली का प्रेम नहीं प्राप्त हो पाता है। जैसे कि अगर कोई ये सोचने लगे कि महाकाली इतनी शक्तिशाली देवी है तो चलो महाकाली की ही पूजा करते हैं, तो जब वह पूजा करने लगते हैं तो उनका मन महाकाली में लग ही नहीं पाता है। महाकाली का जो प्रेम होता है वह अपने आप ही उमड़ता है। किसी भी व्यक्ति में महाकाली खुद ही अपने साधक को चुन लेती हैं और जिस भी साधक को चुनती हैं उसमें महाकाली साधना करने की बड़ी ही ज्यादा तीव्र इच्छा होने लगती है। महाकाली के बारे में जानने की तीव्र इच्छा होने लगती है और बस यही चीज सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। इसी चीज के लिए काफी साधक तरसते ही रह जाते हैं, क्योंकि जिस भी व्यक्ति में महाकाली के प्रति तीव्र इच्छा जाग गई फिर उसका भटकाव नहीं होता है। महाकाली खुद ही उसे लक्ष्य तक पहुंचा देती हैं। इतनी प्रेम और इतनी दया से पूर्ण महाकाली देवी होती हैं। और जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे जो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो चाहे कैसा भी आपका दुश्मन हो वह बिल्कुल घुटने टेक कर ही आपके सामने खड़ा हो जाएगा। यह इतना तीव्र प्रयोग है कि इसकी विधि को और इसके रहस्य को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है।
महाकाली महाविद्या और भी महाविद्या के बारे में हम आने वाले वीडियोस में जरूर ही बताएंगे। लेकिन इस प्रयोग को करना किस प्रकार है ये आप अच्छी तरह से समझ लें। जैसे कि अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, या फिर आपके जीवन में बीमारी की समस्या है, या फिर कोई भी दुश्मन, बाहर का दुश्मन हो सकता है, आपका अपना दुश्मन हो सकता है, या आप जहां पर काम करते हैं वो दुश्मन भी हो सकता है। दुश्मन चाहे कैसा भी हो, जब भी आपको उसका ख्याल या मन में कोई भी उसका विचार आता है तो तभी बस इस प्रयोग को करना है। चाहे रात का समय हो, सुबह का समय हो, दिन का समय हो, दिन में जितनी बार भी उसका ख्याल या विचार आता है उतनी बार ही इस प्रयोग को करना होता है। यह महाकाली महाविद्या का ऐसा प्रयोग है जो तीव्र तो है ही, बल्कि दुश्मन के हर वार को विफल यह प्रयोग कर देता है। यह महाविद्या का ही प्रयोग है। जिन लोगों ने महाकाली महाविद्या साधना कभी भी अपने जीवन में करी है तो वो भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं करी है तो वो भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की मनाही नहीं है और ना ही कोई ज्यादा कठोर नियम है। यह महाकाली का सबसे सरल और सबसे तीव्र प्रयोग है। तो जब भी आपके मन में ख्याल आता है, विचार आता है दुश्मन का, चाहे कर्ज की समस्या होती है, चाहे बीमारी की समस्या होती है, जो भी आपके मन में हलचल मचाती है, जो भी चीज, आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने घर में महाकाली की फोटो के सामने, कोई भी मूर्ति के सामने 8 लौंग को ले लेना है। और जब भी विचार आता है तो इन लौंग को आपको कपूर की सहायता से महाकाली के सामने जलाना है। और जब यह कपूर और लौंग जलती है उसी समय बस आपको अपने दुश्मन का ख्याल करना है, और दुश्मन को इस तरह से विचार करना है कि इस लौंग की तरह ही वह दुश्मन भी जलकर राख हो जाए। उसके इरादे, उसके मंसूबे, जो कुछ भी उसके मन में है, या कोई भी चीज है, कर्ज की समस्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वह सभी चीजें जलकर राख हो जाएं। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है जिस समय लौंग जल रही होती है, और यह उतनी बार करना है जितनी बार विचार आता है। जैसे कि अगर आप पहले दिन करना शुरू करेंगे तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा विचार दुश्मन के होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचैनी मन में चल रही होती है, तो हो सकता है कि ज़्यादा बार पहले दिन आपको करना पड़े। लेकिन अगले दिन से आप खुद देखेंगे कि उस दुश्मन का विचार, ख्याल आपको बहुत ही ज़्यादा कम आने लगेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे, बिल्कुल वैसे वैसे ही आप खुद भी देखेंगे कि वो जो दुश्मन है जिसने आपके मन में हलचल मचाई हुई थी, कुछ ही दिनों में वह भी घुटने टेक कर आपके सामने खड़ा हो जाएगा, और फिर उसका ना तो कोई ख्याल आएगा और ना ही कोई विचार आएगा, बल्कि वो खुद ही आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा और कभी भी आपके रास्ते में आने की बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। यह प्रयोग उन लोगों पर बड़ी ही ज्यादा तीव्रता से कार्य करता है जिनके दुश्मन इंसानी रूप में होते हैं, या फिर जिनके दुश्मन अदृश्य शक्तियां भी होती हैं। जैसे कि कई बार कोई तांत्रिक या कोई भी कुछ आपका ही पड़ोसी या आपका रिश्तेदार कुछ आप पर करवा देता है, जिसकी वजह से जीवन बिल्कुल तहस नहस सा हो जाता है। तो ऐसे में उन लोगों के हर वार को खत्म करने के लिए यह बड़ा ही ज्यादा खास और तीव्र प्रयोग है, जो कभी भी आज तक खाली नहीं गया है। जिसने भी आज तक इस प्रयोग को किया है उसे बस सफलता ही सफलता मिली है। और इस बात का ध्यान रखें कि जब आप यह लौंग, कपूर महाकाली के सामने जलाएंगे तो महाकाली की फोटो, तस्वीर, मूर्ति कुछ भी होना आपके घर में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यह प्रयोग करने से पहले आपको एक माला क्रीम बीज का जाप कर लेना है। ध्यान रखें कि क्रीम जो बीज है यह महाकाली का बीज मंत्र है। इसका बहुत ही ज्यादा जरूरी और गहरा रहस्य माना जाता है। हर साधना में सफलता के लिए, हर साधना में आगे बढ़ने के लिए इसी बीज मंत्र का इस्तेमाल होता है, जिनके रहस्य हम आने वाले वीडियोस में जरूर ही आपको बताते रहेंगे। अगर हम महाकाली की महिमा के बारे में आपको बताने लगे तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, इसलिए वही बातें आपको बताते हैं जो प्रयोग से जुड़ी होती हैं, जो छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हो सके, जिसमें आपको पता चल सके कि कौन कौन सी चीजें आपको करनी है जिससे आपको लाभ मिल सके। इसलिए आप इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनकर, समझकर इन सभी प्रयोग को किया करें। और यह मान लीजिए कि जब आप इस प्रयोग को करना शुरू करेंगे, अगले दिन से ही आपकी जो चेतना है उसमें तीव्रता आ जाएगी, और जो अभी आप उदास, हताश और हारे हुए बैठे हैं
उसमें भी जागृत चेतना आप देख पाएंगे। यह इतना ज्यादा तीव्र प्रयोग आज हमने आपको बताया है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब सभी चीजें लौंग कपूर जलकर राख हो जाती हैं तो इस बात को जरूर देखें कि जितनी भी लौंग है उसमें एक भी गांठ बिल्कुल भी ना बचे, यानी कि हर चीज बिल्कुल जलकर राख होनी चाहिए। और इसी राख से आपको अपने माथे के बिल्कुल बीच में तिलक कर लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप पूरे दिन में हर विचार के साथ इस प्रयोग को नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सुबह के समय और रात को सोने से पहले इस तरह से तिलक कर लिया करें। और बस इतना करने मात्र से ही जादू चमत्कार बिल्कुल आपके सामने होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और महाकाली से प्रार्थना करें कि हे महाकाली हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करो, हम पर कृपा बनाए रखो। इस प्रकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर और सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।